कहते हैं तिलक बहुत लगाए हैं सुधार नहीं करते। तो तुम तिलक नहीं लगाए का सुधार करे हो? तुम कितना सुधार करे हो? तुम तो दारू पिए थे, कोई तिलक लगाएंगे खाली तम्बाकू ही खाते, तुम कौन सुधार करे? कहते लोग बहुत मजेदार, कहा गले में माला बहुत पहने हैं, अब गलत काम करते हैं। और तुम माला नहीं पहने हो गलत काम करते, तो वो माला पहने हैं तो थोड़े गलती करते हैं, और तुम माला नहीं पहने हो तो छोटा घूम रहे हो गलती करते हो। माला पहनना, तिलक लगाना ये कोई साधारण चीज नहीं है। हाँ, कोई अपवाद रूप में एक आध व्यक्ति तिलक लगाकर गलती करता होगा, अन्यथा तिलक लगा करके आप दारू की दुकान पर जा करके शराब खरीदने में शर्मिंदा हो जाओगे। दारू की दुकान पर जाना होगा तो आपको तिलक धोना पड़ेगा, तिलक धोना पड़ेगा। एक आदमी हैंड पंप में तिलक धो रहा था, हमने कहा क्यों धो रहे हो? और माला निकाल के थैले में रख रहा था। क्यों निकाल रहे हो? बोले अब दारू खरीदना है तो तिलक और माला में हिम्मत नहीं पड़ रही है। तिलक माला की शक्ति देखिए, दारू खरीदने के लिए तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देता है, इतना तिलक ब्रेक लगाता है। ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए राम भगवान को, लक्ष्मण को, सीता जी को कैकेयी ने उदासी वस्त्र पहनाए थे, सन्यासी वस्त्र पहनाए थे कि ऐसे कपड़े पहना दो कि गलत लोगों में 14 साल वनवास के बीच में बैठ न सकें। हमारे बच्चे जब बैठे तो साधु संतों के साथ कपड़े इनके मैच करते उन्हीं के साथ बैठे, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए सन्यासियों के कपड़े पहना कर उनको भेजा था। ये कपड़े भी साधारण नहीं है, इन कपड़ों का बहुत महत्व है बाबा जी। अब ये कपड़े पहन करके ये साधु बाबा शराब की दुकान पर नहीं खड़ा हो सकता है, ये ब्रेक लगाता है कपड़ा। ये कपड़े पहन करके बीड़ी पियो, शर्म लगती है। ये कपड़े कंट्रोल करते। कुछ लोग कहते अरे कपड़ा लपेटे घूमत है, तुमको किसने मना किया? तुम लपेट के बैठो घर में अपने। कपड़ा लपेटना भी बहुत कठिन है, गुरुमंत्र लेना भी बहुत कठिन है। गुरुमंत्र लेने से भी मन पर ब्रेक लगता है, गुरु की याद आ जाती है। जब मन कभी चंचलता करता है, गलती करने के लिए सोचता है, तो आप गुरु की याद करते हो, गले में पहनी हुई माला देखते हो, कहते हो अरे नहीं, हम तो भक्त हैं, हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। कंट्रोल होता है। इसीलिए लोग तो गुरुमंत्र नहीं लेते। लोग सोचते गुरुमंत्र लोगे तो फंस जाओगे, कंट्रोल में रहना पड़ेगा। अब गुरुमंत्र नहीं लोगे तो स्वतंत्र हो, फिर जो भी गलती करना कर लोगे, गंगा स्नान हो जाएगी, उसके बाद पाप धुल जाएगा। और गंगा स्नान से कोई पाप वाप धुलता नहीं है। इस ढोंग में भी मत फंसो कि गंगा में डुबकी मार दोगे तो साल भर के पाप धुल जाएंगे। कितने लोग इसी इंतजाम में रहते हैं कि साल भर खूब पाप करो और साल में एक बार जाकर गंगा में डुबकी लगाओ तो सब पाप धुल गए, सब खत्म कहानी। उससे कोई पाप धुलेगा नहीं। गंगा जी से एक महात्मा ने पूछा, हे गंगा मैया, दुनिया के सभी पापी तुम्हारे में डुबकी मारकर पाप धो देते हैं, तो इतने पाप तुम क्या करती हो? तुम्हारे में तो बहुत पाप इकट्ठे हो गए, सबने धो दिया। तो गंगा ने कहा मैं पाप अपने पास रखती ही नहीं, मैं ले जा करके समुद्र को दे देती हूँ। तो महात्मा समुद्र के पास पहुंचा, बोले सभी नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, सरजू, गोमती, सब में पापी स्नान कर करके पाप धोते हो, सब नदियां पाप लाकर समुद्र में भर देती हैं। तो समुद्र देवता, इतने पापों को तुम क्या करते हो? समुद्र बोला कि मैं तो किसी का पाप रखता ही नहीं। बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं बादलों को दे देता, भाप बनाकर बादलों। तो महात्मा बादलों के पास गया तो बादलों से बोला तुम क्या करते हो? तो बादलों ने कहा मैं भी अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं फिर उन्हीं पापियों के ऊपर जाकर बरसा देता हूँ पाप। तो ये पाप तुम्हारे ऊपर ही बरसेगा। पाप छिपाए नहीं छिपाए, छिपाए तो मोटा भाग, और दाबी दूबी नहीं रहे रुई लपेटी आग। ये पाप ऐसे थोड़े खत्म होने वाला है। रुई के अंदर आग लपेट कर छिपा कर रख दो चुरा कर, और तुम समझो कोई जान नहीं पाएगा। जब रुई जलने लगेगी तो सबको पता चल जाएगा अंदर आग रखी थी।
पाप छिपाए नहीं छिपे, छिपे तो मोटा भाग, और दाबी दूबी नहीं रहे रुई लपेटी आग। पाप करना ही बंद करना पड़ेगा, और ये सस्ते नुस्खे काम नहीं आएंगे। लोग कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कितना सस्ता फार्मूला लगाया कि 80 साल तक खूब पाप करो, गंगा सागर में एक बार जाके डुबकी मार दे, इकट्ठे धोए जाए। हर साल कहाँ धोए जाए फालतू। और फिर एक और फार्मूला बनाया लोगों ने कि तुम न जा पाओ स्नान करने गंगा सागर, अब गंगा वंगा में, तो एक काम और कर लो कि जब मर जाओ तो अपने बेटों से बता जाओ कि तुम्हारे जो फूल हैं, हड्डियों के फूल, वो फूलों को पहुंचा दे गंगा सागर तो भी तर जाओगे। कमाल है। पाप करे हो गेला टांडा में और हड्डी फेंके हुआ गंगा सागर में, वहाँ कहाँ तर जाओगे। ये सब गलत काम इन सस्ते फार्मूलों से भी बढ़ रहे हैं, गलत काम। वहाँ से कौन पाप कटने वाला है। अपनी पत्नी को तुमने सताया है, अपने बेटे को दुखाया है, अपनी माँ को परेशान किया है, माँ को पीटा है, और अपने पड़ोसी को ठगा है, और दूसरों की भैंस खोलवा दिया है, चोरी करवाया है, और उसके बाद धोने वहाँ गंगा सागर में हड्डी डाले गए। वो हड्डी, अस्थियाँ, इसलिए कहता हूँ अस्थियाँ बिखरने से पहले किसी महान गुरु के चरणों में आस्था जोड़ लेना। जिनकी आस्था जुड़ी हुई है किसी दिव्य आत्मा के श्री चरणों में, याद रखना उनकी अस्थियां गंगा सागर पहुंचाने की जरूरत नहीं है। वे जीते जी अपनी आस्था के माध्यम से खुद को ला करके सत्संग की गंगा में स्नान कराते हैं, और उनके पाप ताप संताप त्रेताप सब मिट जाते हैं, और उनका जीवन धन्य होता है। महिलाएं जो मैं गाऊंगा उसे पहले गाएंगी और पुरुष बाद को गाएंगे। दोनों को अलग अलग गवाना है, अलग अलग देखना है कि इसका गला कैसा है और कौन कैसा गाता है, कौन फर्स्ट आता है, कौन फेल हो जाता है। तो महिलाएं पहले गाएं, पुरुष मत गाना। गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। कुछ महिलाएं गाती नहीं हैं, मुस्कराती हैं। सबको गाना चाहिए। अब पुरुष गाएंगे टोटल। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। पुरुषों के गले में ऐसा लगता कुछ फंसा हुआ है, महिलाओं का गला साफ सुथरा क्लीन है। आप लोग भी पान तंबाकू पुड़िया ये बीड़ी सिगरेट पीना बंद कर दो, गला साफ हो जाए। इसलिए गला ये सब घर घर आवाज कर रहा है। फिर से महिलाएं गाएंगी और मधुर गाइए, सब मिलके गाना, कोई छोड़ना नहीं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी। बहुत सुंदर गाया, प्रथम स्थान इनका है। एक बार चांस पुरुषों को देता हूँ, गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो,
तुम ही मेरे। पीछे वाले गाओ। सब महिलाएं इनको हंस रही है कि जिंदगी में कभी गाए तो है नहीं, आज गुरु जी के चक्कर में फंस गए। एक लड़की शहर को गई थी, शहर में उसकी ससुराल थी, तो वहाँ से जब लौट कर आई अपने मायके गांव को, तो गांव की लड़कियों ने पूछा शहर में कैसा लगा तुम्हें, कैसी है वहाँ की स्त्रियाँ। तो उसने, अब शहर में तो आधी इंग्लिश भी बोलते हैं लोग, तो उस लड़की ने क्या सुनाया गांव में, वही दशा आपकी है, वो जो मैं सुनाने गई रहूं सहरई देखी आयूं में मन का। शहर में हैट लगाती हैं कुछ महिलाएं, सिर पर हैट भी रख लेती हैं, ज़्यादा बड़े शहरों में बॉम्बे आदि में, ये बरेली और इलिम तो नहीं रखती हैं। गई रहूं सहरे तो देखी आयूं मेमन का। मेम साहब बोलते ना लेडीजों को, वहाँ मेम साहब, तो मेमन का देख करके आई मैं। टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है, जैसे घर में कठौती लकड़ी की होती ऐसे वो सिर पे टोपी रखती है। गई रहूं सहरे तो देखी आयूं मेमन का, और टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है। गाना जब गावैला गई हल्ला कछु पर ऐसे, और समझी कछु नहीं पर रोती है कि गौती है। तुम्हारा हाल वही है, समझ में आते ही न तो रावत हो कि गावत हो। ढंग से गाओ। अब नर नारी मिल करके गाए। न जानू मैं भक्ति न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। न जानू मैं भक्ति न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो तुम ही देवता। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, आज के आनंद की जय। 2-5 मिनट और सुनाऊं कि बंद कर दूं? पीछे वाले बोलो 5 मिनट और सुनाऊं? महिलाएं कह रही बंद करके निकल जाओ यहां से। निकल जाऊं? नहीं है? नारद जी की कहानी। हाँ नहीं, नारद जी कहाँ तक भटकते रहेंगे, उनको भी ठिकाने लगा दूं। नारद जी एक गांव में भ्रमण करने गए। संत भ्रमण करते, जैसे मैं आपके गांव आया। भ्रमण संपूज्यते राजा भ्रमण संपूज्यते द्विजः भ्रमण संपूज्यते योगी भ्रमंती स्त्री विनश्यति। नीति शास्त्र कहता है कि योगी साधु और राजा और द्विज माने ब्राह्मण, ये जितना ज़्यादा भ्रमण करते हैं उतना ज़्यादा इनका सम्मान बढ़ता है, और स्त्री ज़्यादा जो घूमती है उसका सम्मान खत्म हो जाता है। इसलिए साधु को एक जगह बहुत रहना नहीं चाहिए, घूमते रहना चाहिए। इस गांव में 2 दिन सत्संग करे, उस गांव में करे, फिर आगे चला जाए। तो नारद जी गए। नारद जी तो बहुत कम रुकते थे। नारद जी से कोई पूछता था तुम्हारा परिचय क्या है, तो नारद जी कहते थे
गोदोहन विचरों संसारा, ताते नारद नाम हमारा। कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, तहिपुर नारद निकसे आए। रामचरित गावत हर साई, तहिपुर नारद निकसे आई। नारद जी जब तक तुम गाय दुहते हो इतनी ही देर एक जगह रुकते थे, इससे ज्यादा नहीं रुकते थे। गोदोहन विचरों संसारा। और नारद शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नारद, जो ना रद हो, जो कभी मिटे ना, कभी रद ना हो, वही नारद है। तो नारद जी एक बूढ़े किसान के यहाँ जाते हैं और उसकी दशा को देखकर कहते हैं कि अब तुम गुरुमंत्र ले लो। मैं इस बात पर ये सुना रहा हूँ कि आत्मा देखिए कौन कौन शरीर धारण करता है। आत्मा अमर है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। आत्मा नाना प्रकार की योनियों में जा करके पुनर्भ जननम पुनर्भ मरणम की यात्रा करता है। तो नारद जी ने कहा गुरुमंत्र ले लो, अब बूढ़े हो गए। तो उस किसान ने कहा कि बाबा आप तो साधु संत ठहरे, हम गृहस्थ आदमी हैं, बूढ़े तो हो गए लेकिन अभी भी घर की सब जिम्मेदारी हम ही तो संभालते हैं। फिर आना 5 साल बाद, तब देखेंगे। 5 साल बाद नारद जी गए तो उस बूढ़े का पता लगाया किसान का, तो उसके बेटे ने कहा पिताजी तो मर गए, अब नहीं है। तो नारद जी ने पूछा मर करके कहाँ गए? बोले महाराज हम इतने अंतर्ज्ञानी कहाँ हैं, आप पता लगा लो अंतर ध्यान करके। नारद जी ने ध्यान लगाया तो पता चला वो मर करके उसी घर में बैल बन करके बंधे हुए हैं, खूंटे में बैल बनकर पैदा हुए। तो नारद जी ने कहा तुम्हारे पिताजी मर करके बैल बन गए हैं, ये बैल जो खड़ा है तुम्हारा बाप है।